कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के कैसे बटेंगी सीटें, सामने आया ये फॉर्मूला। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों का नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अब तक सत्ताधारी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। अब इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर संभावित फॉर्मूला सामने आया है। झारखंड चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक से लेकर विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तक सीट शेयरिंग को लेकर भी बात नहीं बन पाई है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 2 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी 19 अक्टूबर को रांची में होंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग भी होगी, जिसमें गठबंधन के घटक दलों के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 3 दलों के 3 शीर्ष नेताओं की बैठक से पहले अब सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला सामने आया है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और सूत्रों की माने तो इनमें से 43 में से 44 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन की अगुवा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। झारखंड चुनाव में जेएमएम ही बड़े भाई की भूमिका में होती है। कांग्रेस को इस गठबंधन में 28 सीट मिल सकती है। लालू यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल को 5 से 6, लेफ्ट को 4 सीटें दिए जाने की बात है। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी को एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस, लेफ्ट के 4 जेएमएम को सीट छोड़नी होगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को 1-2 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा के पिछले चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब जेएमएम ने 43, कांग्रेस ने 31 और आरजेडी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। अब सीपीआई-एमएल इस गठबंधन में शामिल नहीं था। सीपीआई-एमएल को 2019 के झारखंड चुनाव के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी ने साथ दिया था। अब पेच यही है कि हर पार्टी अपनी पुरानी पोजीशन बरकरार रखना चाहती है। जेएमएम पिछले चुनाव वाले फॉर्मूले से ही 43 सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो वहीं आरजेडी भी 7 से कम पर मानने को तैयार नहीं। झारखंड कांग्रेस भी 31 सीटों की डिमांड पर अड़ी है। अब समस्या यह है कि गठबंधन की एक नई पार्टी भी शामिल है और उसमें अपनी डिमांड है। सीपीआई-एमएल भी 6 से 7 सीटें मांग रही है। गठबंधन के हर दल की अपनी डिमांड है और कम पर मानने को कोई तैयार नहीं। प्रदेश इकाइयों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, तो अब तीनों दलों के शीर्ष नेताओं को फ्रंट पर आना पड़ रहा है। जो संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उस पर भी सहमति बनने के आसार कम ही लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेएमएम ने ही सीपीआई-एमएल को गठबंधन में लेने का फैसला लिया था। वही चाह रही थी कि एक नई सहयोगियों को कांग्रेस और आरजेडी की सीट कम करके एडजस्ट कर दिया जाए। जेएमएम खुद तो 2019 चुनाव जीतने, सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, लेकिन त्याग की बात आते ही उसकी उम्मीदें कांग्रेस और आरजेडी की ओर शिफ्ट हो जा रही है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 से 2 सीटें कम करके सीपीआई-एमएल के 4 सीटें दे दी जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।